Good morning, students. I am again Shivangi Anand. Welcome back to my channel. I am your very own chemistry and science teacher. So now today's topic is going to be on organic chemistry. Now students, most of you are very much scared from organic chemistry, but trust me, on my channel with me, you are going to love organic chemistry. And how? Just watch it. Today's our topic is nature of bonding in ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो बच्चे, आज हमने ये देखना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जितने भी दुनिया में, उनमें बॉन्डिंग किस तरह की होती है, उसकी नेचर क्या है, आज हमने इन डिटेल उसी टॉपिक पे सारी वीडियो हमने पूरी वीडियो में हम वो लर्न करेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो वी आर गोना स्टार्ट विद इट। आई एम गोना राइट द टॉपिक्स नेम। सो फर्स्टली वी विल कम टू नो हाउ इज़ अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, कि एक केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती कैसे है। तो आपको ऐसे इमेजिन करना स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको लेम भाषा में समझाऊंगी, नॉर्मल आम पर्सन जैसे बिहेव करते हैं, जिन वर्डिंग्स वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, पहले हम वैसे समझेंगे, फिर हम इनका एक्चुअल रेफरेंस, जो इनकी एक्चुअल वोकैबुलरी है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हम बाद में करेंगे। तो पहले आप ये समझ लो कि सपोज ये अब ये डस्टर है, ठीक है, वी बोथ नो कि ये डस्टर है। यस, वी बोथ नो कि ये डस्टर है। अब केमिकल बॉन्ड को आपने ऐसे समझना है कि मान लो कि दो एटम्स नॉट बॉन्ड्स, सॉरी, दो एटम्स पहले इन्फिनिटी डिस्टेंस पे थे। इन्फिनिटी मतलब आपको पता ही है कि बहुत दूर। मान लेते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एटम्स हैं और ये दोनों पहले क्या थे, इन्फिनिटी डिस्टेंस अपार्ट थे। अब धीरे धीरे ये क्या हुए, पास में आए और अब यहाँ पे आके ये स्थिर हो गए। स्थिर मतलब कांस्टेंट हो गए। अब इससे ज़्यादा नज़दीक अगर हम इनको लाते हैं तो ये टूट जाएंगे। बस ये इतने डिस्टेंस पे ही ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी पर रहेंगे। तो डिस्टेंस को हम बोल देते हैं केमिकल बॉन्ड। ये जो बीच में आपको डंडा सा दिख रहा है, एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में ये कुछ नहीं होता। एक्चुअल में सिर्फ ये दो एटम्स ही होते हैं केमिकल बॉन्ड के अंदर। वही एटम्स जो पहले इन्फिनिटी डिस्टेंस पे थे, अब एक जगह पे आके रुक गए। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की लेंथ को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। समझ गए? केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हमने पकड़ लिया। केमिकल बॉन्ड एक डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच में, मिनिमम डिस्टेंस जिस पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अगर हमने कोशिश करके भी फोर्स लगा के इनको पास लेके आए तो ये फिर से टूट के इन्फिनिटी डिस्टेंस अपार्ट पे चले जाएंगे। दैट्स अ केमिकल बॉन्ड। So what is a chemical bond? You can pause and note down the definition of the chemical bond if you want. So it goes like, when two half-filled atomic orbitals, it is the short form AO that we are going to use, atomic orbitals belonging to two different same or different atoms are brought near to each other and form a new orbital called molecular orbital. And this is the picture of hydrogen molecule. Now H1, H2 are the two atoms of separate hydrogen atoms, and they combine together from infinity distance apart. They came to a certain distance, and then after that they no more can be combined further. Now that distance is known as the chemical bond. Now this is the for students doing the master's or bachelor's degrees, higher degrees, it is the psi is the wave function of the total hydrogen molecule H2, and psi1 psi2 are the Schrodinger wave functions of the individual H1 and H2 atoms, and this is the psi t is the wave function of the total hydrogen molecule, and C1 C2 are the weighing factors of the
particular psi1 and psi2. You can note it down over here. Pause. जो कर्व आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उस कर्व का नाम है पोटेंशियल एनर्जी कर्व. नाउ दिस कर्व इज नथिंग बट a graph of the points which are joined together and taken between energy axis, and one is the internuclear distance of the two hydrogen atoms. तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इनिशियली दोनों हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, फार अपार्ट होते हैं. तो जब वो फार अपार्ट होते हैं तो दोनों की एनर्जी सेम है, इसीलिए हमने सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है डिपिक्टिंग द इक्वल एनर्जी ऑफ द बोथ द हाइड्रोजन एटम. अब जैसे ही वो एटम्स क्लोज आने लगते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होने लग जाती है, कम होती एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि कर्व का आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो दोनों एटम्स ब्लास्ट हो जाएंगे और दोनों दूर चले जाएंगे और उनकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, देखो इन्फिनिटी से बढ़ जाएगी. देखो इस पॉइंट पर एनर्जी क्या है, इन्फिनिटी है इस पॉइंट पर, अभी भी रेज होती जा रही है, रुक नहीं रही है. तो देखो ये ऐसा डिस्टेंस है जो मिनिमम डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितना है 0.74 आंगस्ट्रॉम. आंगस्ट्रॉम का मतलब होता है इंटू 10⁻⁻10 मीटर. 0.74 ये है, ठीक है. और इस पॉइंट पे सिस्टम की एनर्जी कितनी है, 104 किलो कैलोरी पर मोल. इसका मतलब हाइड्रोजन एटम को अगर हमने तोड़ना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर हमने तोड़ना है तो हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो भी ये टूट जाएगा, या फिर इसका मतलब ये है कि हम हाइड्रोजन एटम को अगर ब्रेक करेंगे तो इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी उसको ब्रेक करने के लिए, और इनके बीच का यहाँ से यहाँ का